राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको उपचट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप उपचट का व्रत करते हैं तो आपको व्रत और पूजा के साथ कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन और व्रत के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी उपचट की एक नई कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम उपचट की एक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी रहते थे। एक बार राजा ने काशी के एक बहुत ज्ञानी महात्मा को भोजन करने के लिए महल में बुलवाया। तब उस महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं 6 महीने में एक बार ही भोजन करता हूँ। मेरी एक शर्त है कि जब मैं तुम्हारे भोजन करने आऊं तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, और साथ ही भोजन तुम्हारी रानी अगर खुद अपने हाथों से बना कर खिलाए तभी मैं भोजन करने आऊँगा। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी पत्नी को माहवारी नहीं आई हुई होनी चाहिए। भोजन बनाते समय पवित्रता शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाए। तब राजा ने इस बात को सशर्त स्वीकार कर लिया। तब राजा ने महल में आकर रानी से कहा कि हे रानी, काशी के एक बड़े ही ज्ञानी पंडित हमारे यहाँ कभी भी भोजन करने के लिए आ सकते हैं। हे रानी, वो महात्मा जी 6 महीने में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। उनकी शर्त है कि सारा भोजन तुम्हें ही बनाना होगा। वो किसी नौकर नौकरानी के बने हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। साथ ही भोजन के समय पूरी पवित्रता और शुद्धता भी तुम्हें रखनी होगी। साथ ही राजा ने कहा कि हे रानी, उस समय तुम्हारी माहवारी भी आई हुई नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पूरी स्वच्छता, पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखकर भोजन बनाना होगा। तो रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप चिंता न करें, मैं पूरा पवित्रता शुद्धता का ध्यान रखूंगी और खुद अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। फिर एक दिन अचानक से वे काशी के विद्वान महाराज राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। तब राजा ने नौकर के साथ रानी के पास जनाजा वाले महल में संदेश भिजवाया कि काशी के महाराज भोजन करने के लिए आए हैं। जब रानी ने सुना तो उसे घबराहट हो गई, क्योंकि उस दिन रानी को माहवारी का तीसरा दिन था। रानी ने अपनी धाई माँ को पूरी बात बताई तो धाई माँ ने कहा कि पुत्री, तुम 7 बार स्नान करके 7 बार नए वस्त्र धारण करो। उसके बाद चौके की सफाई करो, बर्तन मांजो, उसके बाद ही तुम भोजन बनाओ। पुत्री, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भोजन तुम मत परोसना और तुम उस महात्मा के सामने भी मत जाना। तो रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने 7 बार स्नान किया, हर बार नए कपड़े पहने, उसके बाद रसोई की सफाई करी, बर्तन मांजे और उसके बाद उसने भोजन बनाया। भोजन जब पूरा बनकर तैयार हो गया तो रानी ने राजा के पास संदेश भिजवा दिया। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, भोजन बनाने के बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए महात्मा जी को भोजन आप ही परोस देना। राजा ने कहा कि ठीक है रानी। तब राजा ने महाराज को आसन पर बैठाया और भोजन परोसना शुरू किया। उधर महल में रानी का मन हुआ कि मुझे एक बार झरोके में से झांक कर देखना चाहिए कि ये कैसे महात्मा जी हैं जो 6 महीने में एक बार ही भोजन करते हैं। तभी रानी ने महल के झरोके में से पर्दा हटाकर महात्मा जी को देखने लगी। उसी क्षण महात्मा जी की थाली का भोजन कीड़े से भर गया। महात्मा जी राजा पर क्रोधित होते हुए बोले, हे राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भोजन में साफ सफाई का ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारी रानी ने ध्यान नहीं रखा। हे राजन, तेरी रानी की वजह से अब मैं अन्न नहीं खा पाऊंगा।
अब अगले 6 महीने के बाद ही मेरा भोजन करना संभव होगा। हे राजन, मैं तेरी रानी को शाप देता हूँ कि वह सूर्डी की योनि में चली जाए। उसी क्षण राजा की रानी सूर्डी की योनि में चली गई। राजा ने काशी के महाराज से अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपनी रानी के लिए दयाभाव करने के लिए कहा और शाप वापस लेने की मिन्नतें करने लगा। लेकिन महात्मा जी ने शाप वापस नहीं लिया और वे महल से भूखे ही चले गए। जब राजा ने अपनी रानी को सूर्डी की योनि में देखा तो उन्हें महान दुख हुआ। तब राजा ने यह बात अपने सभी मंत्रियों को बताई। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे गांव में हरिद्वार के साधु सन्यासियों की एक टोली आई हुई है। हमें चलकर उनसे इसका निवारण पूछना चाहिए। तब राजा अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब उनमें से एक बहुत जाने माने वयोवृद्ध संत ने राजा से कहा कि हे राजन, आगलो आँख आवे पाछलो पाख आवे। जब भादवा का महीना आवे तब ऊप छठ के दिन पूरे गांव को तुम भोजन कराओ और पांडाल में नाली के नीचे सूर्डी को खड़ा कर देना। जब सभी खाना खाकर अपने झूठे हाथ धोएंगे और वह पानी उस सूर्डी के ऊपर गिरेगा, तभी उसकी मुक्ति संभव है। या फिर दूसरा उपाय यह है कि ऊप छठ के दिन 24 ऊप छठ का व्रत करने वाली अगर कोई सुहागिन महिला अपने व्रत का फल सूर्डी को दे देवे तब इसकी मुक्ति हो सकती है। तब राजा और मंत्री वापस महल में आए। समय बीतने लगा। तब आगलो आँख आयो पाछलो पाख आयो। ऊप छठ का दिन आया तो राजा ने पूरे गांव को महल में भोजन करने के लिए बुलाया। तब राजा ने महल के नाली के नीचे सूर्डी को बांध दिया। जब पूरा गांव झीम झीम के जाने लगा और झूठे हाथ धोते तो उसका पानी सूर्डी के ऊपर गिरने लगा। जब पूरा गांव झीम कर चला गया तो वह सूर्डी पूरी तरह से स्त्री बन गई, लेकिन उसकी पूंछ रह गई। तब राजा ने उसी संत से इसका कारण पूछा तो वह संत बोला कि हे महाराज, आपके गांव में एक सधवा बुढ़िया माई है। वह आपके यहाँ झीमने नहीं आई और साथ ही उसने 24 ऊप छठ के व्रत भी कर रखे हैं। अगर वह या तो वह सम भोजन करने आए और झूठे हाथ धोवे या फिर अपने 24 ऊप छठ के व्रत का फल सूर्डी को दे देवे, तभी उसकी सद्गति होगी। राजा सम व्रत में बैठकर उस सधवा बुढ़िया माई के घर पहुँचे और उससे ऊप छठ व्रत का फल सूर्डी को देने के लिए कहा। तो वह सधवा बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी 24 ऊप छठ के व्रत का फल नहीं दे पाऊंगी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन का लालच दिया। तो वह सधवा बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, इस उम्र में मैं धन को लेकर क्या करूंगी। मेरा एक पाँव यहाँ तो दूसरा पाँव कब्र में लटक रहा है। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती करी कि कोई बात नहीं बुढ़िया माई, आप मेरे महल में चलकर भोजन करें और अपने झूठे हाथ धोवें। जब आपके झूठे हाथ धोए हुए का पानी सूर्डी के ऊपर गिरेगा तो अवश्य उसको सद्गति मिल जाएगी। तब वह सधवा बुढ़िया माई राजा के साथ महल में आई और भोजन करी। भोजन खाने के बाद झूठे हाथ धोए। वह पानी सूर्डी के ऊपर गिरा, लेकिन फिर भी रानी की पूंछ रह गई। तब राजा और रानी करुण रुदन करने लगे। बुढ़िया से रानी और राजा का करुण रुदन देखा नहीं गया। तब उसने राजा से गंगा जल मंगवाया और गंगा जल हाथ में लेकर बुढ़िया ने अपने 24 ऊप छठ के व्रत का फल रानी को दे दिया। उसी क्षण रानी के ऊपर लगा शाप दूर हो गया और वह पूर्ववत रूप में आ गई। उधर बुढ़िया माई ने भी अपनी देह त्याग दी और उसने सुंदर अलौकिक देह प्राप्त कर ली। सुंदर रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषणों से सुसज्जित सुंदर देह धारण कर ली। तभी विष्णुदूत एक देव विमान लेकर आए और उस सुहागन बुढ़िया को देव विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा और सभी जय जयकार करने लगे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ऊप छठ का व्रत करना चाहिए, इससे सद्गति प्राप्त होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ऊप छठ की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।